वैसे तो मैं सोच रहा था ये लीला कब सुनाऊं, पर अभी एक जगह से कड़ी मिल रही है तो सुना देते हैं। तो कंचन वन में सीता जी का सबसे प्रिय जो उत्सव है, सबसे प्रिय जो मतलब कहें तो केली है, वो है झूला की। हिंडोला झूलवे में हमारी सिया जी को बहुत सुख मिला है, और यही हमारी श्री जी को है, श्री जी को भी बहुत सुख मिला है। हमारी प्रिया जी खूब भाव से हिंडोला झूले। एक दिन कंचन वन में सब सखीन ने खूब सुंदर झूला को निर्माण कियो। हमारे ब्रज में हिंडोला कह दें, हिंडोला को निर्माण कियो। और कैसे कैसे कोई रत्न के बनाए हैं, कोई पुष्पन के बनाए हैं, कोई लता पत्रन के बनाए हैं। कभी कभी ऐसे तटीय स्थान में जाए कि आप देखोगे तो कभी कभी वृक्ष की एक ही डाल ऐसी जा रही है, वो अपने आप ही झूला बनो भयो है वासे, ऐसी सुंदर सुंदर। ये सब वृंदावन के वृक्ष जो हैं, ये सब सखीन के ही अनुचर हैं। कभी कभी प्रियालाल जी के लिए अपने आप ही सघन वन ऐसे कुंज बना दें कि यहां में कभी श्याम सुंदर आए और लीला करें। तो चंद्रकला आदि सब सखीन ने, हमारी श्री चंद्रकला जी जो कि जिनके स्वरूप ही श्री अग्रदास जी महाराज हैं। महाराज जी कल कह रहे हैं ना, श्री अग्रदास जी का चरित्र तो आप सबने लीला में देखा, पर वे किनके स्वरूप हैं? चंद्रकला जी, उनकी योग्यताएं देखिए आप, वो क्यों इतनी प्रिय हैं सिया जी को। तो एक सुंदर झूला बनो है और सब सहचरी गण सिया जी को लेकर के निकुंज में गए हैं, कंचन वन में। और कंचन वन में जैसे ही पहुंची, सिया जी ने जैसे ही झूला देखो, आपको जो भायो, 3-4 प्रकार के झूला तैयार किए हैं, एक झूला बहुत सुंदर लगो, आप जाए के वापे विराज गए। सब सहचरियां प्रेम से श्री सिया जी को झूला झुला रही हैं। श्री सिया जी हिंडोला झूल रही हैं, सब सखियां बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, बड़े आनंद के साथ सिया जी को झूला झुला रही हैं। बड़ी मंद मंद मुस्काए करके सिया जी बड़े आनंद से झूल रही हैं। लेकिन झूलते झूलते आपके मुखमंडल पर थोड़ा संकोच प्रकट हो गया। संकोच मतलब जैसे कोई व्यक्ति प्रसन्न मुद्रा में हंसते हंसते अचानक उसकी हंसी रुक जाए, तो हम समझ जाते हैं कि इसने कुछ सोचा है, इनके मन में कुछ भाव आया है। वहीं खड़ी भई श्री चंद्रकला जी ने ये भाव देख लिया और तुरंत जाकर के सियाजू के चरणों में प्रणाम करके गई, हे सियाजू, हे प्यारी जू, कहा भयो, आप इतने संकोच में क्यों हैं? आपको सुख नहीं मिल रहा हो तो आप आज्ञा करें हम दूसरा हिंडोला बनाए। तो सिया जी बोले, नहीं सुख तो बहुत है, पर बोले पर कहा, बोले अभी अभी मेरे नेत्र बंद भये और साकेत में जो हमारो नित्य विहार होवे वाको मुकु स्मरण भयो, और वह स्मरण में मुकु याद आई कि मैं एक तरफ बैठी हूं और दूसरी तरफ प्यारे राघव जी बैठे हैं और दोनों मिलकर के हिंडोला झूल रहे हैं। और वाह भाव को चिंतन करते मेरे मन में संकोच आ गया कि मैं अकेली बैठी हूं, बगल में श्री राघव जी होते तो सुख मिलता। और विचार कीजिए आप, हम अपना पक्ष लेकर के ही बोल रहे हैं इस लीला को भी कि आचार्य चरण कृपा करेंगे तो ठाकुर जी जहां कहीं भी हो सामने प्रकट होना पड़ेगा। सियाजू के मन में केवल भावना प्रकट भई है कि मैं अकेले झूल रही हूं, बगल में अगर राघव जी होते तो और सुख मिलता, और वह भाव से तनिक संकोच भयो है। चंद्रकला जी तुरंत हिंडोला रोक दियो और बोले, सियाजू आप आज्ञा करो, आप आज्ञा करो, राघव जी को यहां प्रस्तुत करें। सियाजी बोले, अरे नहीं, ये साकेत नहीं है, ये धराधाम पे लीला चल रही है, हम लोग सब मिथिला में हैं और वे अयोध्या में हैं, और अभी तो हमारो प्रथम, एक प्रकार से कह दें तो अतिशयुक्त नहीं, ये प्रथम मिलन की लीला है, ये प्रथम मिलन की कथा है। निकुंज में प्रथम मिलन, कुंज में प्रथम मिलन तो गुरुदेव के साथ जब गए तब हुआ है, पर निकुंज में तो पहले ही मिल गए राम जी। चंद्रकला जी बोली, आप आज्ञा करो, सियाजू राघव जी को प्रस्तुत करें आपके सन्मुख। सीता जी बोले, नहीं नहीं, आप क्यों इतने, अब हम कहाँ मिथिला में, वो हैं अयोध्या में, और अभी हम भी छोटी सी लाली हैं, वो भी छोटे से लाला बने घूम रहे हैं।
अभी तो कौशल्या मैया की गोद और श्री दशरथ जी की गोद से उतरे नाए ज्यादा, अब अकेले उनको यहां ले आओगी बहुत संकोच में आ जाएंगे। चंद्रकला जी बोली बाकी चिंता मत करो, आप तो बस आज्ञा करो, राघव जी को प्रस्तुत करें यहां पे। तो सीता जी बस सोच रही हैं, मना तो कर रही हैं पर मन ही मन कह रही हैं आ जाएं तो आते बड़ा सुख कहा है। चंद्रकला जी बोली आप आज्ञा करो। बोले तो फिर देख लो अगर बन सके योजना तो, लेकिन थोड़ी देर के लिए बुलवाए लो, ने हिंडोरो झूल लेंगे। इतने में ही चंद्रकला जी ने नेत्र बंद किए। अब ये लीला सुनकर के पढ़ के महाराज जी हमको लगे कि हमारी ब्रज की सखियां तो बड़ी भोरी हैं, पर श्री सियाजू की सखियां तो अति प्रवीण हैं। वो तो भैया ललिता विशाखा हमारे लाला को अपहरण ना कर सके। ये तो चंद्रकला चारुशिला जी की योग्यता है कि राघव जी को अपहरण कर ला मैं। और कैसे? चंद्रकला जी ने तुरंत अपने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके कलाएं हैं ना, सिया जी ने अपनी कलाएं प्रदान की, इसीलिए राम जी ने अपने नाम को चंद्र प्रदान, इसीलिए तो उनका नाम चंद्रकला है। वो सिया जी कौन है? साक्षात महारानी है। नेत्र बंद करके समस्त शक्तियों को अपने सामने तुरंत तत्क्षण प्रकट होने के लिए आज्ञा की। उसी समय जितनी शक्तियां होती हैं सब सामने हाथ जोड़ करके प्रकट हो गई। बोले हे चंद्रकला महारानी जी, हे सर्वेश्वरी जी, आज्ञा करें, हम क्या सेवा कर सकते हैं। बोले पहले तो हमको यह बताइए कि इस वक्त अयोध्या में श्री राघव जी कहां हैं। तो एक मोहिनी विद्या आदि सब विद्याएं शक्तियां सब प्रकट हो गई। तो एक विद्या ने तुरंत एक, जैसे मानो अब उस समय में तो क्या कहेंगे, आज की भाषा में कहें तो एक जैसे मानो एक स्क्रीन जैसी प्रकट कर दी और उसमें दिखाया कि राघव जी अपने सब बाल सखाओं के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, छोटे से राघव जी। एक शक्ति से पूछा आगे क्या करने वाले हैं। बोले अब बस थोड़ी देर में अयोध्या में एक परम सुंदर प्रमोद वन है, वहां राघव जी नित्य शाम को जाते हैं, ये प्रमोद वन जाने वाले हैं। बोले ऐसी स्थिति बताओ जब इनके साथ में ये सब ना होते हो सखा इनके। बोले कि वो प्रमोद वन में अकेले ही जाते हैं। बोले बस ठीक है। जैसे ही प्रमोद वन पहुंचे, प्रमोद वन सहित राघव जी को यहां लेकर के आओ, कंचन वन में प्रकट करो, मिथिला में प्रकट करो। यहां ऐसी लीला पढ़ी कि श्री राघव जी अपने सब बाल सखान के साथ खेल रहे हैं और खेलते खेलते उनको अपने स्वप्न की स्मृति भई। आज सुबह सुबह श्री राघव जी ने एक स्वप्न देखो है और वह स्वप्न में कहा देखो कि श्री राघव जी अपने भवन से निकस करके जब गए तब एक परम प्रवीण विप्र उनको मिले और वे विप्र राघव जी से कहें कि आप चक्रवर्ती सम्राट जी के लालन श्री राघव जी हैं ना। तो राम जी कह रहे हैं हाँ, ये स्वप्न है राम जी का। राम जी कह रहे हैं हाँ हम उन्हीं के लाला हैं। बोले हम ज्योतिषाचार्य हैं, हाथ देखना जानते हैं, सब कुछ हमको पता है, आपकी आज्ञा हो तो हम आपका हाथ देख के सब बताएं। तो राम जी ने एक अपनो हाथ आगे कियो। अब मन में तो हमारे भाव आया कि क्यों दिखवा रहे हैं राम जी हाथ। तो क्योंकि वो आगामी युग में कृष्ण भी तो बनने वाले हैं, तो उनको ये सब भाव बड़े प्रिय लगते हैं। मानो ज्योतिषाचार्य जी को हाथ दिखवा करके ज्योतिषाचार्य जी बोल रहे हैं कि आप तो नारायण के समान हैं, आप तो साक्षात ऐसे हैं, आप तो कपिल भगवान के समान बुद्धिमान हैं, आप तो ऐसे सब भाव प्रस्तुत करते चले गए। श्री राघव जी महाराज बस बैठे हैं। इतने में ही जो विप्रदेव हैं उन्होंने राघव जी के नेत्रों में देखा। बोले और कुछ जानना है। तो राम जी बोले ब्याह की बताए दो ने, ब्याह आदि को कहा योग है। तो विप्रदेव बड़े प्रसन्न हो गए, राम जी के छोटे छोटे मुख से बड़े संकोच के साथ पूछ रहे हैं। तब कह रहे हैं कि बोले महाराज आपके गुरु, आपके यहां श्री विश्वामित्र जी का आगमन होगा और उनके साथ आप वन में जाएंगे, बड़े बड़े राक्षसों का वध करेंगे, तभी आपको मिथिला के राजा जनक जी का आमंत्रण आएगा और आप वहां जाएंगे और वहां पर आपको एक धनुष दिखेगा। वहां पर एक योजना बनेगी जिसमें आपको धनुष भंजन करना पड़ेगा और उसके बाद
मिथिलेश कुमारी सियाजू के साथ आपका ब्याह होगा। मिथिलेश कुमारी सिया जी को नाम सुनते ही राम जी के रोम रोम पुलकित है गए। लेकिन ये मिथिलेश कुमारी जो सिया जी है ना, राम जी बोले हाँ, इनसे प्रथम मिलन आज ही आपका होने वाला है, आज ही आप इनके सन्मुख जाएंगे। ये बात सुनते ही राम जी के नेत्र खुल गए, स्वप्न टूट गए। अब राम जी बार बार सो रहे हैं कि आगे कहा भयो, कैसे मिलेंगे बताओ तो सही। तो सुबह से आज राम जी कछु भी करें, अपने नित्य उपचार कर रहे हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं, स्नान आदि करके बाल भोग कर रहे हैं, तो करते करते बीच में रुक जाए हमें, बोले स्वप्न पूरा नहीं भयो, ब्राह्मण देवता ने मिथिला में हमारी सिया जी से भेंट कराई नहीं। आज आप बालकन के साथ खेलते खेलते शाम को जैसे ही प्रमोद वन में पहुंचे हैं, और प्रमोद वन में जाकर के आप घूम रहे हैं, यहां चंद्रकला जी ने सब शक्तियों को भेजा है, जाओ जाकर के प्रमोद वन सहित राम जी को लेकर के आओ। सब शक्तियां आई और महाराज प्रमोद वन सहित श्री राघव जी मिथिला पहुंच गए। राम जी तो बस एक वन के नीचे बैठे थे, चिंतन कर रहे थे, स्वप्न में आगे क्या हुआ इसका चिंतन करने का प्रयास कर रहे थे। इतने में ही नेत्र खुले, नेत्र खोल करके देखा तो आहा, श्री चंद्रकला जी सामने खड़ी हैं हाथ जोड़ करके। सुंदर नेत्र हैं, सुंदर कपोल हैं, सुंदर अलकावली हैं, सुंदर संपूर्ण श्री विग्रह है। देख करके एक बार तो राम जी को थोड़ी देर को लगा कि कहीं यही तो मिथिलेश नंदिनी, मिथिलेश कुमारी नहीं है। और हमने बताया अभी कि श्री चंद्रकला जी और श्री जानकी जी, अगर वे दोनों एक साथ सामने आ जाएं तो अगर कोई अपरिचित हो तो पहचान ही नहीं पाएगा कि इनमें सिया जी कौन है। राम जी भी थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हुए, लेकिन थोड़ी देर बाद अंतर पता चल गया और राम जी पूछने लगे, आप कौन हैं? हमने अयोध्या में प्रमोद वन में पहले आपको तो कभी देखा नहीं। वैसे तो हम किसी को देखते नहीं, पर हमको अनुभव हो जाता है, वेश वर्ण और वस्त्र से पता चल जाता है कि अयोध्या के हैं कि नहीं। और आपके वेश वर्ण आदि से आप अयोध्या की लग नहीं रही हैं हमको। आप कौन हैं? तो चंद्रकला जी कमर पे हाथ धर के बोली, ये बात आपको पूछनी चाहिए कि हमको पूछनी चाहिए? आप कौन हो हमारे यहां पर? राम जी बोले, अरे आप हमसे पूछ रही हो हम कौन है? अरे चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज के बड़े पुत्र राम हैं हम, और ये हमारा नगर है, और ये प्रमोदवन हमारा है। सब बगीचे के बाहर सबको पता है कि जब हम भीतर भ्रमण के लिए आते हैं तब कोई नहीं आता, आप कैसे आ गई भीतर? चंद्रकला जी बोली, सुनिए चक्रवर्ती सम्राट जी के पुत्र, ये प्रमोदवन नहीं है, ये हमारी मिथिला का कंचन वन है। मिथिला का कंचन वन नाम सुनते ही राम जी तो इधर उधर देखने लगे, बोले कैसे कह रही हो कंचन वन? बोले और नहीं तो ये हमारी मिथिला का कंचन वन है। आप यहां कैसे घूम रहे हैं? और अभी आपने कहा कि आप चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, तो आपके साथ में सैनिक आने चाहिए थे, पूर्व पत्र आना चाहिए था कि कोई सम्राट के पुत्र हमारे नगर में आ रहे हैं। बिन बताए, बिन किसी जानकारी के आप हमारे नगर में आ कैसे गए? चंद्रकला जी थोड़ी खेल रही हैं राम जी के साथ। तो जहां लीला वर्णित थी वहां पे भाव आया कि राम जी बोले, नहीं नहीं ये प्रमोद वन है, देखो ये हमारा सरोवर है, ये देखो ये वृक्ष हमने लगाया, आदि आदि सब। बोले नहीं, बाहर निकल के देखो। जैसे ही बाहर निकल के देखा तो वो तो मिथिला नगरी, जहां भवन थे वहां भवन नहीं है, जैसे लोग चलते फिरते उठते बैठते वैसे लोग नहीं है, सब कुछ परिवर्तित हो गया। और श्री राम जी थोड़े से संकोच में आ गए और नेत्र हल्के हल्के सजल हो गए, और सजल नेत्रों से हाथ जोड़ करके श्री चंद्रकला जी से कह रहे हैं, अरे देवी आपके पांव पूजे, ये बताइए हमारी अयोध्या नगरी कहाँ है, हमारी कौशल्या मैया कहाँ है, हमारे दशरथ जी कहाँ हैं? तब जब संकोच में आ गए, राम जी छोटे लाला ही हैं, जब नेत्रों में अश्रुबिंदु देखे तभी चंद्रकला जी बोली, अब तो बहुत हो गया भाई, इससे ज्यादा ये सहन नहीं कर पाएंगे। वैसे हम अगर होते तो हम चंद्रकला जी से कहते, एक बार हमारे कन्हैया से और मिल जाओ। अगर ऐसी लीला चंद्रकला जी हमारे लाला के संग करती तो महाराज फिर लाला भी चंद्रकला जी को आनंद करा देते। तो राम जी हैं, सीधे सामने बो रहे हैं बेचारे, हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हमारी कौशल्या मैया कहाँ है,
हमारे दशरथ पिताजी कहाँ हैं? हमारी 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 अयोध्या नगरी कहाँ है? जैसे ही थोड़े अश्रुबिंद देखे, चंद्रकला जी समझ गई, अरे अरे ये तो बड़े भावुक हो जाएंगे और सिया जी बड़ी नाराज हो जाएंगी, जब नेक भी संकोच है क्यों। तुरंत चरण में प्रणाम क्यों, हे राघवेंद्र सरकार, अब आप कुंज से निकुंज में आ गए हैं, चलो आपकी कोई प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपको दर्शन कराऊं। और श्री राघव जी चंद्रकला जी के हाथ पकड़ करके जा रहे हैं, और तभी प्रमोद वन से आप उनको कंचन वन में लेकर के गए, और जैसे ही कंचन वन में प्रवेश किया, सुंदर हिंडोले पर सब सखियां चारों ओर खड़ी हैं, और बिल्कुल नीचे नजर मानो प्रतीक्षात्मक भाव से हमारी प्राण प्रिया श्री सियाजू बैठी हैं। और जैसे ही सिया जी के मुखमंडल का दर्शन किया है, राम जी ने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए, कहीं इनको नहीं दिख जाए कि माता जी पिताजी की याद आ रही है। सब सहचरी ने स्वागत किया। आहा, चंद्रकला जी ने जाके कही, हे प्राण वल्लभे, देखिए साक्षात राघव जी पधारे हैं। सियाजू ने जैसे ही देखो है, यहां से सियाजू देख रही हूं, वहां से श्री राघव जी देख रहे हैं, और ये यहाँ हमारे अयोध्या के रसिकाचार्यों के द्वारा श्री राम जी को सिया जी से प्रथम मिलन भयो, पहली बार देख रहे हैं। और देख कर की स्थिति ऐसी है कि राघव जी के भी नेत्र सजल हो रहे हैं सिया जी को देख करके, और सियाजू के भी नेत्र सजल हो रहे हैं राघव जी को देख के, और ये दोनों एक दूसरे को सजल नेत्रन से देख रहे हैं। इन दोनों को देख के सब सहचरियां, सबके नेत्र सजल हो रहे हैं। छोटे से राघव जी हैं, छोटी सी सिया जी हैं, चंद्रकला जी लेकर के गई हैं। और अभी तक तो कहां गा रहे हैं, हिंडोले झूलत सिय महारानी, अकेली झूल रही हैं, लेकिन अब क्या गा रहे हैं, आहा, कोई राग बदलो न। गुरु विश्वामित्र जी के साथ मुकु आनो ही है, लेकिन अभी मुकु आज्ञा प्रदान करो। तो सीता जी कहती हैं, आप अगर इस प्रकार यहां से जाएंगे तो ये जितनी सहचरियां हैं आपके वियोग में प्राण त्याग देंगी, ऐसे कैसे जा सकते हैं आप यहां से। तब राघव जी बोले, आपके पास में साक्षात सर्वेश्वरी बैठी हैं, इनको नेक हमारे पास बुलाओ। चंद्रकला जी आई, हे सर्वेश्वरी जी, जब आप जगन्नियंता जगदाधार साक्षात चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र को प्रमोदवन सहित यहां ला सकती हो, तो एक लीला और कर दीजिए। बोले क्या लीला करनी है? बोले लीला ऐसी कर दीजिए कि ये जो कुछ भी अभी लीला घटी है, सब सहचरियों को स्वप्नवत लगे, और थोड़ी देर में ऐसा लगे कि मानो इनके नेत्र खुले हैं, और ये जो भी कुछ देखा था, हिंडोला का उत्सव आदि, ये सब स्वप्न था। चंद्रकला जी तो थोड़ी सी रुष्ट हो गए, ऐसे क्यों करना है, आप कहीं नहीं जाएंगे, अब आप यहीं रहेंगे, सदा हमारी सिया जी के पास ही रहेंगे। तब राम जी राघव जी बोले कि हमको थोड़ी लीला भी करनी है और मर्यादा को भी ध्यान रखना है, आप बिल्कुल निश्चिंत है जाओ, सिया जी की बिल्कुल चिंता मत करो, द्वापर में ये किशोरी जी बन के आएंगी, ये धक्का दे दे के भेजे करेंगी, जाओ, हम तब भी नहीं जाएंगे, हम इन्हीं के पास ही बैठे रहे करेंगे, लेकिन अभी हमको थोड़ी मर्यादा को ध्यान रखना है। चंद्रकला जी अति प्रवीण हैं, जो आज्ञा। सिया जी ने भी, अच्छा जब तक सीता जी नहीं कहे तब तक कैसे हो, सिया जी ने भी कह दी, बोले हाँ राघव जी जो कह रहे हैं वो कर दीजिए। चंद्रकला जी बोली ठीक है, स्वप्नवत पूरी लीला होगी, और थोड़ी देर में सहचरियों को ऐसा अनुभव होगा कि मानो जैसे निद्रा से उठी हैं और अभी अभी स्वप्न पूर्ण हुआ है। लीला हो गई। अब राम जी चंद्रकला जी के पीछे पीछे घूम रहे हैं, बोले क्यों, अब प्रमोद वन सहित हमें वापस तो कर आओ। तो चंद्रकला जी भी खूब आनंद कर रही हैं, जल्दी कब आएंगे आप बताओ। तब राम जी ने अपनो एक समय बताई दिया चंद्रकला जी को कि पूरे दिन में हम यह समय प्रमोद वन में रहेंगे, आप जब चाहो हमारो वहां से हरण करके ले आए करो। तो जब जब सिया जी के मन में भाव उत्पन्न हुए, प्रमोद वन में श्री राघव जी जाते हैं और चंद्रकला जी तुरंत लेकर के आती हैं और आकर के तुरंत प्रस्तुत कर देते हैं। बोलो चंद्रकला महारानी जू की। श्री चंद्रकला जी कौन हैं? यही श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज हैं, जिनके पीठ पर आप बैठे हो, जिनके स्थान पर आप बैठे हो।
भैया बड़ी रहस्यमयी कथाएं हैं इनकी, बड़े आनंदमयी कथाएं हैं इनकी। राघव जी प्रमोद वन में पहुंचे और श्री चंद्रकला जी पुनः उनको अयोध्या पहुंचा करके आई, और श्री राम जी दोबारा गए और जाकर के श्री कौशल्या मैया की गोद में जाके पौड़ गए, लीला करके आए गए। तो इस लीला को सुनाने का एक ही कारण था। ये सहचरियां हम शब्द बोलते हैं, सखियां शब्द बोलते हैं। कल तिवारी जी पूछ रहे थे रात्रि में, महाराज जी आप अली शब्द बोल रहे थे, अली शब्द का अर्थ क्या? मैंने अली मतलब सखी, अली मतलब सहचरी। ये सहचरी सखी अगर वृंदावन और अयोध्या के नाम से बोली जाती हैं तो ये साक्षात आचार्य हैं। इनको आप नथनी वाली, घूंघट वाली, ओढ़नी वाली और नूपुर वाली मत समझियो। ये साक्षात जगत नियंता को भी लेकर के कहीं भी जा सकती है। इनकी यदि शरणागति हो जाए, आचार्य कृपा यदि कर दें, तो ठाकुर जी सब जगह हैं, बस माया का पर्दा हटाना है और वो माया का पर्दा हट जाएगा, जो कुंती जी कह रही हैं। ठाकुर जी का प्राकट्य क्यों होता है? बोले तथा परमहंसानाम मुनीनाम ममलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम स्त्रियः। ठाकुर जी राक्षसों को मारने नहीं आते हैं, ठाकुर जी तो वैष्णव भक्तों के लिए आते हैं। अरे रावण का वध यदि करना है तो राम जी पलक झपक के सोच लें कि हे रावण, ये जो जन्मा है लंका में, इसका वध हो जाए तो वही उनके चिंतन से हो जाएगा। लेकिन सबरी की जो इच्छा है, सबरी जो प्रतीक्षा कर रही है, उस प्रतीक्षा को ठाकुर जी ऐसे पूर्ण नहीं कर सकते। उसके लिए तो वन में जाना पड़ेगा। सीधी बात, दुष्ट दलन ठाकुर जी हैं, पर दुष्टों के संहार के लिए अवतार नहीं लेते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी तो भक्तों पर कृपा करने के लिए अवतार लेते हैं। कंस को मारने के लिए ठाकुर जी श्री कृष्ण बनकर के नहीं आए हैं। ठाकुर जी तो कुब्जा पर कृपा करने के लिए मथुरा गए हैं। ठाकुर जी तो देवकी मैया जो 11 वर्ष 56 दिन से प्रतीक्षा कर रही हैं, उन पर अनुग्रह करने के लिए गए हैं। पर हमारी दृष्टि में, हमारे भाव में प्रधान रूप से राक्षस वध आ जाता है। ऐसा नहीं है। ठाकुर जी राक्षसों के लिए लीला नहीं करते हैं, भक्तों के लिए लीला करते हैं। जामग मेरो गिरधार आवे, जामग मेरो गिरधार आवे, तन मन जो बन बारू, तन मन जो बनवारू, मेरे पलकन सोमग झारू, मेरे पलकन सोमग झारू। प्रभु श्री राम वन में सबरी के लिए गए हैं, जो नित्य प्रतीक्षा कर रही है कि राम जी आएंगे। ये पूरी लीला भक्तों के लिए करते हैं ठाकुर जी। तथा परमहंसानाम मुनिनाम ममलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम स्त्रियः। कुंती भगवान की स्तुति गा रही हैं, और स्तुति गाते गाते कुंती जी अपनी स्तुति में ठाकुर जी से कहती हैं कि विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनः भव दर्शनम। इससे पहले एक बात और कह दें। कुंती जी की स्तुति की बहुत सुंदर है। कुंती जी कहती हैं, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धार्थ चिरम सुचार्पितम विमोचिताहम चसहात्म जा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर विपदगणात्। एक प्रकार से कुंती जी यहां पे कह रही हैं कि आप अपनी मैया से ज्यादा प्रेम हमसे करते हो। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले कंस ने आपसे पूर्व जन्मे 6 बालकों का वध किया, पर आपने उनकी वैसे रक्षा नहीं की जैसे मेरे 5 बालकों की आपने छाया बन के रक्षा की है। इससे यह प्रमाणित होता है कि आप मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन नाथ मैं भी एक शब्द कह दूं। बोले क्या? त्वयैव नाथेन मुहुर विपदगणात्। त्वयैव नाथेन,
ये एक ऐसा शब्द कुंती जी ने प्रस्तुत किया है जिस शब्द से कुंती अति महान हो गई। क्या कि केवल आप मेरे हैं और कोई मेरा नहीं। कहते तो हम भी हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, कहते तो हम सब हैं, पर राम जी को हमारे कहने के बाद हम सबको हमारा कहते हैं। ये भी हमारे हैं, वो भी हमारे हैं, वो भी हमारे हैं, वो भी हमारे हैं। पर कुंती जी तो अपने पुत्र, अपने परिवार, सबके सामने कह रही हैं कि केवल आप मेरे हो और कोई मेरा नहीं है। केवल आप मेरे हैं। हम कह सकते हैं, ठाकुर जी क्या कहते तो सब हैं, ठाकुर जी आप हमारे हो, पर बगल में खड़ी पत्नी अगर कहे और हम, तुम भी हो, बच्चे कहें हम, आप भी हो। ठाकुर जी कहते हैं प्रेम गली अति सांकरी ताम दो ना समाए। पहले दिन महाराज जी कह के गए थे ना, रमन रीति वाले महाराज जी, कि ठाकुर जी चित्त में आ तो गए और तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप नहीं कहोगे। आप कहते नहीं है, आप दूसरे को जब चित्त में लाते हैं ठाकुर जी कहते हैं अच्छा तो हम चलते हैं भैया। अब तुम पर घर एक ही है, कमरा एक ही है, या तो हमें बैठाओ या उनको बैठाओ। कुंती ने तो स्पष्ट कर दिया, बोले मेरे चित्त में और कोई है ही नहीं नाथ, केवल आप हो। त्वयैव नाथे मुहुर विपत्कना। ऐसी कुंती जी ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान कुंती जी पर कृपा करके जैसे द्वारिका प्रस्थान करने लगे तो युधिष्ठिर जी रोने लगे। युधिष्ठिर जी की भावना जब ठाकुर जी ने सुनी तो ठाकुर जी बोले अब हम दोबारा गीता कैसे सुनाएं। अब जहां हम नहीं सुना पाए, हम नहीं समझा पाए, वहां हमारे भक्त समझाएंगे। तो ठाकुर जी युधिष्ठिर जी आदि सबको लेकर के रणभूमि में गए, जहां पर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े। और भीष्म पितामह जी पहले तो ठाकुर जी को देख करके मंत्रमुग्ध हो गए, वाह अपनी मृत्यु को मैं अब सफल बनाऊं इनको देख करके। लेकिन तभी पांडवों ने चरणों में प्रणाम किया और श्री भीष्म पितामह ने 5 प्रकार के धर्मों पर विवेचन किया। तत्पश्चात भीष्म पितामह बोले अब तुम लोग सब किनारे हटो, मुझे मेरा काम करने दो। ठाकुर जी सामने आकर के खड़े हो गए। आहा, भीष्म पितामह कह रहे अब खड़े रहिएगा। एक महाराज जी संगीतक एक ठुमरी गाते हैं ना, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ठाकुर जी से निवेदन कर रहे हैं, अब हम तो उसको पहले से करके नहीं लाए, नहीं तो अभी गा देते। उसमें भाव ऐसा महाराज जी कि हे राघव जी, आप हमको प्रथम पंक्ति भी स्मरण में नहीं आ रही कि आपने हम पे बहुत कृपा की, पर एक कृपा और कर दीजिए। हाँ हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। बहुत सुंदर पंक्ति, कल ढूंढ के लाएंगे, सुनाएंगे आपको। वहां पर गोस्वामी जी बहुत सुंदर भाव प्रस्तुत करते हैं कि नाथ आपने बहुत अनुग्रह किया है हमारे ऊपर, लेकिन एक अनुग्रह और कर दीजिए। ऐसे ही आप सब भी ठाकुर जी से नित्य प्रार्थना करो, नाथ आपने बड़ी कृपा करी, बस एक कृपा और कीजिए। क्या? आप भगवान हैं, भूतानाम अगति गति, आपको पता है कि हमारी गति कहां है, हमारा अंतिम समय कब है। बस कृपा कर दीजिए नाथ, उस अंतिम काल में आप आ जाइएगा, एक क्षण के लिए हमारे सामने आ जाइएगा। भीष्म पितामह भगवान की स्तुति गा रहे हैं। हम स्तुति गा के और फिर उसके बाद केवल ठाकुर जी का, आज चतुर्थ दिवस है कथा का, तो केवल एक बधाई गा देंगे। बाकी पूरी लीला ठाकुर जी के प्राकट्य का उत्सव कल कथा में मनाएंगे। कल जन्मोत्सव ठाकुर जी का करेंगे।